नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में ही उनको दुत्कार के भगा दिया गया। उनको जनता जनार्दन ने वहां से बोला कि आप चले जाइए, और लगातार वहां की महिलाएं ये कहती रही कि दरवाजा बंद कर दो, केशव प्रसाद मौर्य आए हैं, इनका विरोध करो, यहां से इनको भगाओ। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पे खूब धड़ल्ले से विपक्ष शेयर कर रहा है और कह रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के उन्हीं के जिले में, उन्हीं के विधानसभा में, उन्हीं के क्षेत्र में भारी विरोध हो रहा है। मतलब उन्होंने विकास नहीं किया है, इसीलिए जनता ने नकार दिया। विपक्ष ये भी कह रहा है कि ओपिनियन पोल जो आ रहा है उसमें दिखाया जा रहा है, एग्जिट पोल जो आ रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि बाबा आदित्यनाथ योगी को खूब प्रचंड बहुमत मिल रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य का कैसे विरोध हो रहा है। कि केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश से, पिछड़ी जाति से उठ के आते हैं और उनका विरोध हो रहा है उन्हीं के सिराथू विधानसभा में। कौशाम्बी जिले में पड़ता है ये उत्तर प्रदेश के, उसमें इनका विरोध हो रहा है। और उसी विरोध की वीडियोज सोशल मीडिया पे लगातार शेयर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सिराथू में कोई विकास केशव प्रसाद मौर्य किया ही नहीं है। इसीलिए जनता अपना दरवाजा बंद कर रही थी, महिलाएं विरोध कर रही थी और कह रही थी कि चले जाइए वहां से, हमें नहीं बात करना है, हमें अपना शक्ल नहीं दिखाइए, हमारा अपना मुंह नहीं देखना है। ये तमाम बातें विपक्ष कह रही है और इसी को चीज को लेकर ऑक्सीजन, उनको संजीवनी मिल गया है। केशव प्रसाद मौर्य, मतलब कि उत्तर प्रदेश के नंबर 2 मंत्री का विरोध हो रहा है, इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है। इस वीडियो को लेकर, कंधे पे लेकर विपक्ष खूब शेयर कर रहा है कि संजीवनी मिल गया, संजीवनी मिल गया, संजीवनी मिल गया, संजीवनी मिल गया। लेकिन इसकी जब सच्चाई आई सामने तो उन तमाम लोगों के मुंह पे टेप बांध दिया गया। मतलब इससे पूरी तरह से उलट कहानी है। लेकिन जनता जनार्दन के बीच में यही शेयर किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम का ही उन्हीं के क्षेत्र में विरोध हो रहा है, वहां की महिलाएं उनको पसंद नहीं कर रही हैं। लेकिन कहानी कुछ और है। कहानी ये कहती है कि वहां पे एक जिला परिषद, जिला पंचायत के पति 2-3 दिन से लापता हैं और उनके लिए, और वहां पे आसपास में जो पुलिस थाने हैं वो ढुलमुल रवैया कर रहे हैं जो हमेशा पूरे भारत में करते हैं। और उसी को लेकर उन तमाम लोगों को पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा था, इसीलिए जनता जनार्दन ने उनका विरोध कहा और कहा कि आपके खासम खास हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है, इसीलिए विरोध कर रहे थे। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, उनका भारी बहिष्कार हो रहा है उन्हीं के इलाके में। मतलब कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश हार गई। और जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, ये तमाम चीजें झूठ है, गलत है। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ये पता चला कि मेरी गलत तरीके से वीडियोस आईटी सेल की तरफ से शेयर किए जा रहे हैं और मेरी छवि धूमिल किया जा रहा है, तो उन्होंने एक सफाई दिया, स्टेटमेंट दिया और कहा कि ऐसे कुछ भी नहीं है। उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने क्या क्या कहा ये बतलाना बहुत ही आवश्यक। वास्तविकता ये दिखाई दे रहा है कि जिला पंचायत सदस्य के पति राजेश मौर्य 3 दिन से लापता हैं, जिनकी गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। लेकिन जब परिवार से मिलने गए थे केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि उन्हीं के समुदाय से ये व्यक्ति थे और इसीलिए उस परिवार को ढाढ़स देने के लिए गए थे और उस परिवार को ये आसपास के लोग गुस्से में थे और गुस्से में कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी से आए हैं तो इनका विरोध करो। लेकिन कहीं पे भी किसी भी महिला ने ये नहीं कहा कि हम विकास के खिलाफ हैं। हमने तो सिर्फ यही कहा कि जब पुलिस का ढुलमुल रवैया जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजेश मौर्य को न्याय मिले, जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके पति को न्याय मिले, क्योंकि लगभग 2 से 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक पुलिस ढूंढने में नाकाम रही है। इसीलिए हम चाहते हैं
कि राजेश मौर्य का न्याय मिले, उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, आखिरकार वो किस स्थिति में है। इसी को लेकर जनता जनार्दन वहां की गुस्से में थी और केशव प्रसाद मौर्य का विरोध कर रही थी। लेकिन विपक्ष को अपना एजेंडा चलाना है, विपक्ष को अपनी प्रोपेगेंडा बेचना है और कहना है कि नरेंद्र मोदी योगी की तमाम लोगों की विरोध उत्तर प्रदेश में भारी हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे विधायकों का उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है, बहुत सारे जगहों पे उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। ये तमाम ऐसी बातें सोशल मीडिया पे बतलाई जा रही है। जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल से, ओपिनियन पोल से कहीं ना कहीं विपक्ष सहमा हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि हर चैनल पे, हर न्यूज चैनल पे यही दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में वापस 2022 में आदित्यनाथ योगी वापसी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विपक्ष चाहती है कि इस तरह के संजीवनी बूटी मिलते रहे, इस तरह के संजीवनी वीडियो मिलते रहे और इसमें माल मसाला लपेट के बेचते रहें और जनता को यही कहते रहें कि विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि विकास नहीं हुआ था, इसीलिए सिराथू एरिया से उनको बाहर भगा दिया। यह कहा जा रहा है कि उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन जो सच्चाई आई है कि कहीं पे भी डेवलपमेंट की बात नहीं थी, सिर्फ बात थी राजेश मौर्य की न्याय की, कि राजेश मौर्य को न्याय कब मिलेगा, उस जिला पंचायत सदस्य के पति को न्याय कब मिलेगा। क्या पुलिस इस तरह से ढूल मुड़ रवैया करती रहेगी? लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने पुलिस पे कार्रवाई करने के लिए कह दिया है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी हमारे तरफ से मदद होगी वो मैं उस परिवार को मदद करूंगा, लेकिन कहीं पे भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। वो लगातार उत्तर प्रदेश के पुलिस को ये वार्निंग, चेतावनी भी दिया कि इस परिवार का ख्याल रखा जाए और जो भी जरूरत है इनको दिया जाए। लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आदित्यनाथ योगी केशव प्रसाद मौर्य को सपोर्ट नहीं करते, यह कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का अपमान करते हैं योगी जी। इस तरह के तमाम बातें फैलाई जा रही है। फूट डालने की राज किया जा रहा है, फूट डालने का काम किया जा रहा है कि फूट डालो और राज करो। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य एक माहिर राजनीतिज्ञ हैं, वो जानते हैं कि मुझे कौन से शब्द कहां पे रखना है, इसीलिए उन्होंने सीधे सफाई दी और कहा कि जो कुछ मेरे खिलाफ वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई कुछ अलग ही है, कोई मेरा विरोध नहीं है, सिर्फ न्याय के लिए जनता जनार्दन आक्रोश में थी। साथ में उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स भी शेयर किए कि ये रहा परिवार का फोटोग्राफ्स और ये रहा मैं जनता के बीच में गया था, कहीं पे कोई विरोध नहीं था। लेकिन प्रोपेगेंडा बेचना है, मसाला बेचना है, क्योंकि योगी को हराना है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर।